गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हनीसिकल का चैप्टर नंबर 9 पार्ट सेकेंड डिज़र्ट एनिमल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि डिज़र्ट एनिमल यानी रेगिस्तान के जानवर, जिसे हम मरुस्थल भी कह सकते हैं। ये रेगिस्तान एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है और यहाँ की लैंड और भूमि जो होती है वह बहुत अधिक सूखी रहती हैं और वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और इस कारण सूर्य का ताप जो है उस लैंड को, उस भूमि को सहन करना पड़ता है। फिर भी अनेक प्रकार के जीव यहाँ पर रहते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वे जीव जंतु वहाँ जल और भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो पिछली क्लास में डिज़र्ट एनिमल के पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से ये रेटल स्नेक, जो कि खड़खड़ की आवाज़ करने वाली सांप होती हैं या स्नेक होती हैं, जो कि यथासंभव मनुष्यों से बचना चाहते हैं, वह अपनी पूंछ को सीधा उठा लेता है और उसके पूंछ के किनारे से वह अपनी खड़खड़ की आवाज़ करता है। जब कभी उसे किसी व्यक्ति के द्वारा तंग किया जाता है तब यह उस व्यक्ति से आशा करता है कि वह व्यक्ति वहाँ से चला जाए, पर यदि उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्या होता है कि वह डर और भय महसूस करने लगता है मन ही मन, और वह कुंडली मार करके उस व्यक्ति को काटने को तैयार हो जाता है। इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना डिज़र्ट एनिमल का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। पेज नंबर 114। Rattlesnakes kill their prey with venom। प्रे मीन्स हंटेड करना, शिकार करना, और वेनम माने पॉइजन। ये पॉइजन जिसको कहेंगे हम जहर। तो ये रेटल स्नेक्स जो होते हैं वो रेटल स्नेक अपने जहर से, पॉइजन मीन्स अपने पॉइजन से, अपने जहर से शिकार को मारते हैं और लाइक ऑल स्नेक्स, और सभी स्नेक्स की भांति दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, है ना। लाइक ऑल स्नेक्स, और अन्य दूसरे स्नेक और सांप के भांति दे स्वेलो मीन्स वे क्या करते हैं, निगल जाते हैं, खा जाते हैं। द अनफॉर्चुनेट एनिमल मीन्स अनलकी जिसको कहेंगे भाग्यहीन जीव जंतुओं को वो निगल जाते हैं। अन्य दूसरे सांपों के भांति ही, स्नेक्स की भांति ही वे अन्य दूसरे होल एनिमल्स को निगल जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक। उनमें से कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि हैव टू ईट, जो कि अपना खाना खाते हैं, अपने भोजन बनाते हैं, देन वंस ए वीक, एक सप्ताह में एक बार से अधिक भी वो अपना पेट भरते हैं। टू ईट मोर मीन्स खाना खाते हैं, अपना पेट एक सप्ताह से अधिक बार भी अपना पेट भरते हैं। सच एज लार्ज पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। और सच इस प्रकार के कुछ बहुत बड़े बड़े पाइथन्स जिसको कहेंगे अजगर, है ना, बड़े बड़े से विशाल अजगर कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर, वो फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। तो अजगर जैसे सांप जो होते हैं, स्नेक्स जो होती हैं, अ ईयर मीन्स एक वर्ष, और उससे भी मोर मीन्स और उससे भी अधिक, विदाउट ईटिंग बिना कुछ खाए जीवित रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मोनगोजेस लाइक टू हंट टुगेदर। और ये मोनगोजेस मीन्स ये सभी नेवले जो होते हैं, लाइक टू हंट टुगेदर माने एक साथ, टू किल देयर प्रे, यानी जो प्रे मीन्स जो शिकार करते हैं, उन शिकार किए हुए जीव जंतुओं को वो क्या करते हैं, उनका शिकार करना वो पसंद करते हैं, यानी समूह के रूप में ही शिकार करना वो पसंद करते हैं। टुगेदर माने इन ए ग्रुप के अंदर ही शिकार करना वो पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाई। लेकिन क्या होता है,
लेकिन वे सदैव जो होते हैं, लुक आउट मीन्स बिल्कुल अलर्ट से रहते हैं, बिल्कुल अवेयर रहते हैं, मीन्स सचेत और सावधान रहते हैं। किससे? डेंजरस प्रीडेटर्स मीन्स जो कि बहुत ही अधिक हंटर एनिमल होते हैं, शिकार किए हुए जो जीव जंतु होते हैं। डेंजरस प्रीडेटर्स मीन्स खतरनाक शिकार किए हुए पास में जो जीव जंतु होती हैं वो उनसे पहले से ही लुक आउट मीन्स अलर्ट रहते हैं, उनसे सचेत और सावधान रहते हैं। पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल्स, और फिर वो क्या करते हैं, वो बिलों में पोकिंग देयर नोजेज मीन्स अपनी नाक के नथुनों को, नाक को इनटू होल्स, वहाँ जो बिल बने हुए होते हैं उन होल्स में, उन बिलों के अंदर वो अपने नाक को उसके अंदर घुसाने का प्रयास करते हैं। पोकिंग माने पुशिंग करना, धकेलना, अपनी नाक को उन होल में, उन छेद के अंदर ठूंसने का और डालने का प्रयास करते हैं। ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज। और वो क्या करते हैं? ओवरटर्निंग रॉक्स मीन्स वो पत्थर की वो चट्टानें, उनको ओवरटर्न मीन्स उनको पलट करके, विद देयर पॉज मीन्स अपने पंजों से उन पत्थर की चट्टानों को पलट कर, एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज। और फिर स्क्रैचिंग करना मीन्स खरोचना ग्राउंड को, ज़मीन को वो खरोचते हैं। विद देयर शार्प क्लोज मीन्स अपने पेने नुकीले नाखूनों से। शार्प क्लोज मीन्स पेने नुकीले जो नाखून होते हैं उनके, उन नाखूनों से वो ग्राउंड को, वो ज़मीन को खोदते हैं। और फिर बैंडेड मोंगोजेस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच। और इस प्रकार के बैंडेड मोंगोजेस मीन्स, बैंडेड माने धारीदार, जिन पे धारियाँ बनी हुई होती हैं। मोंगोजेस मीन्स उन नेवलों के ऊपर, उन धारीदार नेवलों को, आर वेरी अम्यूजिंग जो कि बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले एनिमल्स होते हैं। टू वो, जब उनको देखते हैं तो वो बहुत ही मनोरंजन और आनंद प्रदान करते हैं। ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप of about 22 forays for beetles. Beetles means small insects. अब क्या होता है? ए कॉमन साइट इन मैनी पार्ट, यानी बहुत सी सामान्य से अनेक भागों में, पार्ट मीन्स हिस्सों में, भागों में, सामान्य रूप से, कॉमन साइट मीन्स सामान्य रूप से, बहुत से अफ्रीका के बहुत से भाग में, बहुत से हिस्सों में। दे ट्रेवल इन ग्रुप, वे समूह के अंदर क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। और फिर क्या करते हैं? अबाउट 22 फोरेज फॉर बीटल्स, है ना, लगभग वो 20 का झुंड बना करके, 20 मीन्स 20 इन ए ग्रुप, है ना, वो क्या, वो ग्रुप में 20 का ग्रुप बना करके, झुंड बना करके बीटल्स मीन्स स्मॉल इंसेक्ट, यानी छोटे छोटे कीड़ों तथा जीवों का वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। मिलीपेड्स एंड द अदर स्मॉल क्रिएचर्स, यानी मिलीपेड्स यानी उनका, मिलीपेड्स मीन्स शिकार करना, इंसेक्ट्स मीन्स छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स, बीटल्स मीन्स स्मॉल इंसेक्ट्स का वो शिकार करते हैं। एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, और क्रिएचर्स मीन्स अन्य लिविंग जो लिविंग इंसेक्ट्स होते हैं, उन सभी जीवित प्राणियों का, वो छोटे छोटे जीवित प्राणियों का शिकार करते रहते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो क्या करने? हंट टुगेदर माने इन ए ग्रुप, है ना, और वो एक ही साथ मिल करके एक ग्रुप में वो हंट करना मीन्स शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच मीन्स जिसको कह रहे हैं कॉन्टेक्ट में रहना। कीपिंग इन टच मीन्स कीपिंग इन कॉन्टेक्ट, और वो कॉन्टेक्ट में रहते हैं। वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्वीटिंग एंड कॉलिंग, यानी वेन एवर दे गो आउट, जब कभी भी वो बाहर जाते हैं, गो ऑफ साइट तो क्या करते हैं? बिहाइंड रॉक्स एंड बुशेस, और जब कभी भी वो पत्थर की चट्टानों और बुशेस मीन्स झाड़ियों के पीछे जब वो डिसअपियर हो जाते हैं, गो आउटसाइड मीन्स डिसअपियर हो जाते हैं, जब वो गायब हो जाते हैं और उन चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? बाय ट्वीटिंग एंड कॉलिंग, तो वो चहचहाने की आवाज़ करते हैं। ट्वीटिंग एंड कॉलिंग मीन्स चहचहाने की आवाज़ करना, इस प्रकार से आवाज़ करते हैं मानो वो पुकार रहे हों, और वो एक दूसरे से टच करना मीन्स उनसे वो कांटेक्ट बनाए रखते हैं दूसरे जीवों से। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर,
हॉवक्स ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। और क्या करते हैं वे सदा ही क्या करते हैं, डेंजर मीन्स लुक आउट फॉर डेंजर, यानी लुक आउट मीन्स वो अवेयर रहते हैं, अपनी नज़र बनाए रखते हैं और जागरूक रहते हैं। डेंजर मीन्स खतरे से, प्रत्येक समय एनी टाइम सदैव ही वो डेंजर से, खतरे पे नज़र रखते हैं। हॉवक्स ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। हॉवक्स मीन्स हंटिंग बर्ड्स, जिनका शिकार किया जाता है, जिसको कहेंगे हम बाज। एंड ईगल्स मीन्स चील, जिसका कि हम कह सकते हैं गरुड़ जैसा पक्षी। एंड लार्ज स्नेक्स, और बड़े बड़े विशाल सांप। दे वन अनादर विद ए स्पेशल अलार्म। और वो फिर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अलार्म करते हैं, यानी एक दूसरे को अवेयर करते हैं, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। वो मने चेतावनी देना, वन अनादर एक दूसरे को, स्पेशल अलार्म यानी एक विशेष ही प्रकार की अलार्म मीन्स साउंड निकाल करके, साउंड प्रोड्यूस करके, निकाल करके वे एक दूसरे को वार्न करते हैं और चेतावनी देते हैं। इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस मीन्स डेंजरस। यदि वो क्या होती हैं, यदि वो कभी खतरा महसूस करते हैं। सस्पिशियस माने डेंजरस। यदि वो किसी भी स्पॉट पे, किसी भी स्थान पे जब वो सस्पिशियस यानी डेंजरस, खतरनाक, खतरा महसूस करते हैं, तो वे एक विशेष प्रकार की आवाज़ें निकाल करके एक दूसरे को अवेयर करते हैं, वार्न करते हैं। पॉइंट नंबर 6, mongooses आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। अब क्या होता है कि ये सभी मोनगोजेस होते हैं, जिसको कि हम कहेंगे नेवले, ये सभी नेवले अपने आप में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, फेमस होते हैं, जो कि बहुत ही अधिक प्रसिद्ध होते हैं। फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स, यानी वे विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। गेटिंग हर्ट माने बिना चोट पहुंचाए, बिना इंजर्ड किए, इंजर्ड मीन्स घायल किए बिना अपने आप को, देमसेल्स माने स्वयं को बिना चोट पहुंचाए ही उन सभी स्नेक्स को, उन सभी सांपों को मार देते हैं। दे रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। फिर क्या होता है, देयर रिएक्शंस, उनके द्वारा रिएक्शन यानी उनके द्वारा जो काम करने की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। रिएक्शन माने उनके द्वारा काम करने की प्रतिक्रिया जो होती हैं, सो फास्ट, इतनी अधिक तीव्र होती हैं, इतनी अधिक तेज़ गति से होती हैं कि दैट दे कैन डोज, जिससे कि वो क्या करते हैं कि वे सांप के हर वार से बचाव कर लेते हैं। डोज कर लेना मीन्स कोस्टेबल मीन्स अपने आप को वो सेव कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, यानी सांप के द्वारा जो प्रहार किए जाते हैं, जो वार किए जाते हैं, उन वार से वो अपने आप, वे सांप के हर वार से अपने आप को बचा लेते हैं। स्ट्राइक्स मीन्स प्रहार किया जाना। दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर ए वाइल। अब फिर वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार, निरंतर, मेक ए न्यूसेंस, और वे लगातार न्यूसेंस माने बहुत अधिक परेशान करना, कोज ट्रबल यानी उनको मुसीबत में डाल देते हैं, उनको तंग करते हैं। अंटिल आफ्टर वाइल, जब तक कि व्हेन द स्नेक्स गेट टायर्ड, जब तक कि वो सभी स्नेक्स जो हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक नहीं जाती हैं, तब तक उन मोनगोजेस के द्वारा, उन नेवलों के द्वारा उन सांपों को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। डाइव मीन्स अटैक करना, उनके पीछे रस करना, दौड़ना। तो दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, और वो तेज़ी से उन्हें मारने के लिए उनके पीछे अटैक करते हैं, उन पे आक्रमण करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। All the female mongooses have their kitten at about the same time. अब क्या होता है, वे सभी फीमेल मोनगोजेस, फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग यानी मादा नेवले जो होते हैं, वो हैव देयर किटन्स, उनके अपने स्वयं के बच्चों को अबाउट द सेम टाइम यानी सेम उसी समय में, एक ही समय में वो सभी मादा और स्त्रीलिंग नेवले जो होती हैं एक ही समय में बच्चे
देते हैं। दे आर रेज बाय द होल ग्रुप इन अ डेन, और वे सभी क्या होते हैं, रेज मने रहना, बाय द होल ग्रुप पूरे एक ही समूह में रहते हैं। इन अ डेन, डेन मीन्स जिसको हम कहेंगे केव में, जिसको कहेंगे गुफा, वे एक गुफा के अंदर सभी एक ग्रुप में रहते हैं। मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट, टर्माइट को हम कहेंगे वाइट आंट, यानी दीमक, और माउंट मीन्स जिसको कहेंगे हम टीला। तो उनके द्वारा, चींटियों के द्वारा एक टीला बनाया जाता है। होलो लोग यानी लोग मीन्स होता है लकड़ी का लट्ठा, और होलो मीन्स खोखला कर देना। तो लकड़ी का लट्ठा जो होता है उसको उन दीमक और चींटियों के द्वारा, टर्माइट मीन्स उन दीमक चींटियों के द्वारा उनको खोखला कर दिया जाता है, और वहाँ पर एक माउंट मीन्स एक टीला बना दिया जाता है, जिसमें वो सभी अपने आप को, वो मोंगोजेस के किटन्स जो होती हैं, अपने आप को छुपाकर रखते हैं। When most of the adults are out looking for food, अब उनमें से क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो एडल्ट होती हैं, जो कुछ बड़े हो जाते हैं, वो आउट लुकिंग फॉर फूड, अब वो अपनी फूड के लिए, अपने भोजन की लुकिंग मने तलाश के लिए बाहर निकलती हैं। 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night, अब उनमें से क्या होते हैं, 1 or 2 males, उनमें से 1 और 2 मेल्स मीन्स वो नेवले मोनगोजेस जो होते हैं, स्टे बिहाइंड पीछे ही स्टे कर जाते हैं, ठहर जाते हैं। टू स्टैंड गार्ड माने कीप वॉच और सिक्योरिटी करने के लिए, उनको पूर्ण रूप से अन्य दूसरे अपने साथी किटन्स को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी निगरानी रखने के लिए वो पीछे ठहर जाती हैं। अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, जबकि अदर्स दूसरे जो होते हैं वो रात्रि होने तक वापस नहीं लौट आते हैं, तब तक वो उनको क्या करते हैं, उनको सिक्योरिटी, उनको स्टैंड गार्ड, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पॉइंट नंबर 8, अनदर एनिमल्स विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। अब हम दूसरे एनिमल की बात करते हैं, विच लिव्स इन द डिज़र्ट, जो कि रेगिस्तान के अंदर रहते हैं, वो हैं कैमल, ऊँट, जिसको कहेंगे हम ऊँट। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ द ईयर्स। अब कैमल्स जो हैं डोमेस्टिकेटेड मीन्स जिनको पाला जाता है, बाय द पीपल थाउजेंड ऑफ द ईयर्स एगो, थाउजेंड मीन्स हज़ारों वर्ष पूर्व ही, बहुत पहले ही, हज़ारों वर्ष पहले लोगों के द्वारा उनको पाला जाता था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव्ड इन ए स्मॉल ग्रुप अप टू 30 एनिमल्स। इन द वाइल्ड मीन्स इन द जंगल, कैमल्स यूजुअली लिव इन ए स्मॉल ग्रुप। अब ये कैमल्स जो होते थे, ये ऊँट जो होते थे, यूजुअली मने प्राय लिव मने रहते थे स्मॉल ग्रुप, छोटे से ग्रुप में रहते थे, और उनके ग्रुप की संख्या होती थी 30 एनिमल्स, और उनके ग्रुप में लगभग 30 एनिमल्स हुआ करते थे। कैमल्स है लॉन्ग सेगी विंटर कोट टू कीप वॉर्म। अब क्या होता था कि ये कैमल्स जो होते थे ये लॉन्ग सेगी होते थे। लॉन्ग सेगी मीन्स जिसको कहेंगे बिल्कुल रफ, और विंटर में सर्दियों के दिनों में, कोट्स टू कीप, उनकी सर्दियों के दिनों में गर्म रहने के लिए उनके बालों पर त्वचा हुआ करती थी। विंटर कोट्स टू कीप वॉर्म, कोट्स मीन्स एक बहुत ही जिसको हम कहेंगे बालों पर उनके त्वचा हुआ करती थी, जिसको कहेंगे हम विंटर कोट्स टू कीप वॉर्म, जो कि उनको क्या रखती थी, कीप वॉर्म, उनको गर्मी प्रदान करती थी। एंड सोटर्स टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल, और समर मने और गर्मियों के दिनों में, और जब गर्मी होती थी तो गर्मियों के दिनों में ठंडा रहने के लिए सोटर मने छोटी से छोटी, और टाइडर मने बिल्कुल साफ सुथरी। कोट्स जिसको कहेंगे हम खाल, है ना, कोट्स जिसको कहेंगे हम खाल, उनकी छोटी से छोटी और साफ़ सुथरी जो खाल होती हैं वो इन द समर टू कूल कीप, वो उनको गर्मियों के दिनों में ठंडा रखने के लिए छोटी और साफ़ सुथरी उनकी खाल होती है। ए थर्स्टी कैमल कैन
ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। अब क्या होता है कि थर्स्टी कैमल, एक बहुत ही प्यासा कैमल ऊँट जो होता है वह 30 गैलन्स ऑफ वाटर, उसको 30 गैलन्स ऑफ वाटर से भी ज़्यादा वह पानी पी सकता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस। अब गैलन्स को हम कहेंगे 30 गैलन्स का मतलब है 500 फुल ग्लासेस, यानी 500 गिलास पानी की जो है वह पी सकता है, और वह भी कितने समय में? इन जस्ट 10 मिनट्स, केवल मात्र 10 मिनट के अंदर ही वह 500 गिलास पानी पी सकता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड फ्रॉम डेजर्ट प्लांट। अब क्या होता है कि यद्यपि हाउएवर, नॉर्मली हाउएवर, यद्यपि फिर भी क्या होता है कि ये एनिमल्स ये जो होती हैं वो इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर मीन्स ये अपने वाटर को, या फिर नमी मॉइस्चर नहीं, यहाँ पे हम वाटर कहेंगे, ये अपने पानी को नीड मीन्स इनको आवश्यकता होती है फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स यानी रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं वो अपनी पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति पौधों की नमी से प्राप्त करते हैं। मॉइस्चर माने नमी। एंड कैन सर्वाइव फॉर 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और क्या कर सकते हैं वो? सर्वाइव माने जीवित रहना, और 10 months तक वो बिना किसी पानी पिए उस डेजर्ट प्लांट के मॉइस्चर, उसकी नमी को प्राप्त करके वो बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं। There are page number 116. There are 2 different kinds of camel. One known as the dromedary camel. अब कैमल जो होते हैं वो 2 डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, यानी कैमल के भी 2 प्रकार होते हैं, यानी उनकी भी 2 जातियाँ होती हैं, कास्ट होती हैं। वन नोन एज ड्रोमेडरी, जिसके में से एक को कहेंगे हम ड्रोमेडरी कैमल। अब वो क्या होते हैं? हैज़ ओनली ए सिंगल हम्प, जिनके केवल क्या होती हैं? हम्प माने कुबड़, जिनके केवल मात्र एक ही कुबड़ होती है। द अदर इज कॉल्ड ए बैक्टीरियन कैमल, और दूसरे जो कैमल होते हैं वो बैक्टीरियन कैमल कहलाते हैं। एंड इट हैज़ 2 हम्प्स, और इनके 2 हम्प्स, हम्प माने कुबड़, और इनके पीछे पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, और ये हम्प जो होते हैं, ये जो इनके कुबड़ होती है पीठ पे, और इस कुबड़ से वो क्या करते हैं? हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डिजर्ट, और वो रेगिस्तान में रहने के लिए उन जानवरों को जीवित रखने में उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। स्टोरेज कंटेनर माने भंडार ग्रह होना, जो कि वो दिन भर का जो एक्टिंग करते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए वो एक भंडार गृह का काम करते हैं। स्टोरेज मीन्स स्टोर करना, एकत्रित करना, कलेक्ट करना, और कंटेनर माने जिसको कह सकते हैं एक स्थान, एक प्लेस कह सकते हैं, एक घर कह सकते हैं, है ना। तो जिसमें बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन वो पानी को स्टोर नहीं करते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं। एज मैनी पीपल रोंगली बिलीव दैट दे आर फुल ऑफ फेट, लेकिन क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? रोंगली बिलीव, रोंगली माने गलत, और बिलीव माने विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत विश्वास करते हैं। दे आर फुल ऑफ फेट, और उनका यह मानना होता है कि दे आर फुल ऑफ फेट, कि इनमें तो चर्बी भरी हुई होती है। फुल माने पूरी, और फेट माने चर्बी, उनमें तो पूरी तरीके से चर्बी होती है। दिस फेट nourishes the camels when food is स्कार्स। और अब क्या होता है कि इनमें और यही चर्बी जो होती है ऊँटों को भोजन न मिलने पर उनको क्या करती है? पोषण देती है। नरिशेस मीन्स उनका खाने की पूर्ति करना, पोषण करना। द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स,
फूड इज स्कार्स यानी फूड मीन्स भोजन, स्कार्स मीन्स कमी। जब उनको भोजन की कमी महसूस होती है और उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन फूड नहीं मिल पाता है तो वो क्या करते हैं, ये फैट जो होती है उनको नरेसिस करती है। उनकी ये चर्बी जो होती है वो ही उन्हें उनका पेट भरने में उनका पालन पोषण, नरेसिस मीन्स पालन, उनका पोषण करना, उनका पेट भरती है, ये कह सकते हैं। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, यदि ऊँट को कई दिनों तक नथिंग टू ईट, नथिंग मैंने कुछ भी नहीं, खाने को अगर कई दिनों तक नहीं दिया जाता है, फॉर सेवरल डेज अनेक दिनों तक, देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज यूज अप, तब क्या होता है, देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज यूज अप, फैट इज़ यूज्ड अप, जब उनकी वो चर्बी, उनकी फैट जो होती है जिसको क्या कर लिया जाता है, यूज़ में ले लिया जाता है, काम में ले लिया जाता है, तब क्या होती है, उनकी हम्प जो होती हैं, हम्प मीन्स उनकी कुबड़, और सिंक माने सिकुड़ जाती हैं। जब उनके द्वारा अपनी फैट को, अपनी चर्बी को काम में ले लिया जाता है तो उनकी कुबड़ जो होती हैं, उसकी कुबड़ जो होती है वो सिकुड़ जाती है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल आर एडेप्टेड टू डिज़र्ट लाइफ, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसमें कि कैमल को एडेप्टेड में सूटेबल, जो कि बहुत ही अधिक उपयुक्त होते हैं, सूटेबल होते हैं टू द डिज़र्ट लाइफ, रेगिस्तान के जीवन के लिए। इस प्रकार के बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो कि बहुत ही अधिक एडेप्टेड और सूटेबल होते हैं, बहुत ही अधिक उपयुक्त होते हैं। देयर माउस आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, अब उनके क्या होते हैं, उनका मुंह जो होता है इतना टफ होता है, इतना अधिक हार्ड होता है कि दैट इवन द शार्प थॉर्न, कि बहुत अधिक पेने, और जिसको हम कह सकते हैं तीखे, और थॉर्न माने कांटे, कि बहुत तेज और तीखे जो थॉर्न होते हैं, जो कांटे होती हैं, कैन नॉट पियर्स थ्रू, वो भी क्या कर सकते हैं, कठोर नुकीले कांटे भी उसमें छेद नहीं कर सकते हैं। उनके मुंह इतना अधिक कठोर होता है कि उनके मुंह में वो तीखे सांप थॉर्न जो होते हैं, तीखे कांटे जो होते हैं, वो उनके मुंह में छेद भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको डिज़र्ट एनिमल का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।